मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। आज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 9 से आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आकृति 10.13 में आपकी पाठ्यपुस्तक में आकृति 10.13 इसका नाम है, जो आपको आकृति दिखाई दे रही है। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ये है, एक्स वाई ये है। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये ध्यान रखना है कि एक्स वाई जो है एक्स डैश वाई डैश के समांतर स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा जो ए बी है वह एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद कर दी। एक और स्पर्श रेखा इस वृत्त पर खींची गई है बिंदु सी पर, जो स्पर्श रेखा दो समांतर रेखाओं को ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी का मान 90 अंश होगा, अर्थात इस कोण का मान 90 अंश होगा। यह हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए आपको क्या क्या दिया है यहाँ पर। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा भी आपको दिख रही है, देखो ए बी। तो समांतर और तिर्यक रेखाओं के बीच क्या कोण बनते हैं, पी क्यू भी एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। और बाह्य बिंदु ए से आपको एक स्पर्श रेखा पी ए और एक स्पर्श रेखा सी ए, बाह्य बिंदु बी से एक स्पर्श रेखा बी सी तक, एक बी क्यू तक दिखाई दे रही है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बारे में भी क्या क्या नियम लागू होते हैं, यह आपके ध्यान में होना चाहिए। तो हमें कोण की बात करनी है, तो बाह्य बिंदु की अगर हम बात करें, यहाँ पर ए से यह कोण बना है स्पर्श रेखा पी ए और सी ए के बीच। ऐसे ही बाह्य बिंदु बी से यह कोण बना है पूरा स्पर्श रेखा सी बी और क्यू बी के बीच। अब हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से अगर केंद्र को मिला देते हैं, तो बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा चाहे वो बी ओ है चाहे वो ए ओ है, तो बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के बीच बने हुए कोण की अर्थक होती है, यानी कोण को समद्विभाजित करती है। तो यह नियम जो है, इस आधार पर हम अपने चित्र में क्या प्राप्त करेंगे, हम यह प्राप्त करेंगे कि कोण जो बी पर बन रहा है, बी सी बी क्यू या क्यू बी सी इसको कहें, तो यह आधा हो रहा है, अर्थात इतना कोण इस कोण के बराबर है। ऐसे ही यहाँ पर यह कोण और यह कोण बराबर है। तो मैं दोनों को माना, इसको ए मान लेता हूँ तो इसको भी ए मान लेता हूँ। इसी प्रकार इस कोण को मैं बी मान लेता हूँ और इस भाग को भी बी मान लेता हूँ। तो ये पूरा कोण हो जाता है 2a और ये पूरा कोण हो जाएगा 2b। तो कोण पी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ बराबर ए मान लिया हमने। इसी प्रकार बाह्य बिंदु बी के लिए कोण सी बी ओ बराबर कोण क्यू बी ओ बराबर इसको स्मॉल बी मान लिया। तो अब कोण ए पी ए बी और क्यू बी ए, देखो किस प्रकार की आकृति बनी है, दो समांतर रेखाएं, उसके बीच में एक तिर्यक रेखा। तो एक कोण ए पर एक कोण बी पर, तो ये अंतःअभिमुख कोण है। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि ये दो रेखाएं समांतर हैं। तो कोण पी ए बी धन कोण क्यू बी ए बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि अंतः अभिमुख कोण है, अंतः अभिमुख कोण है। किन दो रेखाओं के लिए, एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश के लिए।
अंत अभिमुख कोण संपूरक होते हैं यदि रेखाएं समांतर होती हैं। तो PAB का मान कितना हो गया 2A धन QBA का मान कितना हो गया 2B बराबर 180 अंश। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो A धन B बराबर 180 अंश। तो यदि 2 गुणा A धन B बराबर 180 अंश है तो दिस विल इम्प्लाई दैट A प्लस B इज इक्वल टू 180 अंश में 2 का भाग देंगे, तो दैट मीन्स A प्लस B, A और B का योग कितना होगा 90 अंश। अब A और B कौन है, ये B है और ये A है, ये A है और ये B है। तो अगर हम इन दो कोणों की बात करें, अब इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो इन दोनों का योग 90 अंश हो गया और त्रिभुज AOB आपको दिखाई दे रहा है जिसके 3 अंतःकोणों का रिश्ता आप जानते हैं। तो त्रिभुज AOB के लिए अगर हम 3 अंतःकोणों का योग लिखें तो कौन कौन से हैं उसमें, कोण AOB है जो केंद्र ऊपर बन रहा है, धन कोण OBA है जो स्मॉल b के बराबर है, धन कोण OAB है जो स्मॉल a के बराबर है, तो बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यह नियम है त्रिभुज के लिए। तो कोण AOB धन B धन इसका मान A बराबर 180 अंश। तो कोण AOB बराबर हो गया 180 अंश ऋण A ऋण B, इसको भी और इसको भी हमने पक्षांतर कर दिया, तो कोण AOB का मान आ गया 180 अंश, ऋण को कॉमन ले लेते हैं तो A धन B हो गया, तो बराबर 180 में से A धन B का मान आपको पता है 90 अंश घटा देंगे तो कोण AOB का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 180 अंश में से 90 अंश घटाने पर 90 अंश। और यही आपने सिद्ध करना था, कोण AOB का मान 90 अंश है। हम दिखा चुके हैं कि AOB का मान 90 अंश है। तो हमने किन दो चीज़ों का प्रयोग किया, एक तो यह हमने प्रयोग किया नियम कि बाह्य बिंदु से केंद्र को जब भी आप मिलाओगे, बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के बीच बना हुआ कोण इस रेखा के द्वारा समद्विभाजित हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर आकृति है बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा की, उसी प्रकार B बिंदु पर भी वही आकृति है बाह्य बिंदु B से केंद्र O को मिलाने वाली रेखा। तो कोण A समद्विभाजित हो रहा है तो कोण B भी समद्विभाजित हो रहा है। तो प्रत्येक भाग को हमने छोटे भाग को आधे आधे को A मान लिया, तो यहाँ B भी मान लिया। फिर उसके बाद दो समांतर रेखाओं के बीच जब भी एक त्रियक रेखा खींची जाती है तो त्रियक रेखा के एक ही ओर अंदर बनने वाले कोण को हम अंतःअभिमुख कहते हैं, और रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो अंतःअभिमुख कोण संपूरक होते हैं। वो हमने लिखा इन दो कोणों का 180 अंश होगा, तो इसका मान 2A और इसका मान 2B रख के A धन B का मान हमें प्राप्त हो गया। अब A धन B जो है त्रिभुज AOB में दो कोण हैं, यह कोण स्मॉल a है, यह कोण स्मॉल b है, तो दो कोणों का योग मुझे पता है, तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार हमने कोण AOB का मान ज्ञात किया 90 अंश।